हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव द क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में साइलेंट घाटी आंदोलन। अभी तक इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था दो आंदोलन के बारे में पढ़ा था। एक था बिश्नोई आंदोलन और एक था अपिक्को आंदोलन। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं साइलेंट घाटी आंदोलन। आज देखिए, ये सारे जो पर्यावरण आंदोलन था इसमें आज ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, साइलेंट घाटी आंदोलन तो ये कब हुआ था आपका? ये हुआ था आपका 1978 में। ओके, ये आपका हुआ था 1978 में। अब ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। तो देखिए, यहाँ क्या हुआ था कि 1980 में एक कुंती पूंज नदी पर एक परियोजना बनाने का किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि 200 मेगावाट बिजली का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था। केरल सरकार जो थी वो इस परियोजना को लेके बहुत उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा इच्छुक थी कि यहाँ पे एक बांध बने, जिससे क्या है उन्हें बिजली का निर्माण हो सके। फिर क्या था, लेकिन इस परियोजना के लिए वहाँ के वैज्ञानिक जो थे, वहाँ के पर्यावरण कार्यकर्ता थे और जो क्षेत्रीय लोग थे, उन्होंने इस बांध का विरोध किया। उनका मानना था कि जो यहाँ पर विशेष तरह के फूल, पौधे और जो लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनको खतरा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तो इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित परिस्थिति को भी हानि पहुंचा सकता है। दबाव में आके सरकार क्या करती? तो दबाव में सरकार ने इस जो क्षेत्र था इसको राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित करना पड़ा। कब किया इन्होंने? 1985 में। तो ये कितना चला आपका? तो ये आपका 1978 से जो स्टार्ट हुआ था और ये चला आपका 85 तक। ठीक है, तो बाद में ये मतलब 85 में जाके आपका ये क्या हो गया? राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित हो गया। नेक्स्ट देखिए, जंगल बचाओ आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ था आपका? तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1982 में। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका 1982 में स्टार्ट हुआ था। इसके शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में। बाद में यह आंदोलन कहाँ कहाँ पहुंच गया? तो ये झारखंड और उड़ीसा तक फैल गया। 1900 सरकार में बिहार के जंगलों को मूल्यवान सागौन के पेड़ों के जंगल में बदलने की योजना पेश की और इसी योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हुए। देखिए, क्या हुआ था कि सरकार को मतलब एक ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? मूल्यवान सागौन के वृक्ष लगाएंगे। ये जो है जंगल है उसको साफ कर देंगे, उसके बाद सागौन के वृक्ष लगाएंगे। ये सरकार की योजना थी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, कौन थे? वो आदिवासी कबीले लोग थे। उन्होंने इसे बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया, जिसे क्या कहा गया था? उसे कहा गया था जंगल बचाओ आंदोलन कहा गया था। देखिए, कई पर्यावरणविद इस आंदोलन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं राजनीतिक लालच का खेल और लोक लुभावनवाद कहते हैं। लोक लुभावनवाद क्यों कहा गया? कि भाई पहले लालच दिया गया कि हम देखिए जंगल को साफ करेंगे और वहां पे मूल्यवान सागौन के वृक्ष लगाएंगे। और दूसरा एक राजनीतिक चाल थी कि हमें सागौन के वृक्ष प्राप्त होंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये हमारे अंडर में आ जाएगा। देखिए, एक बात मैं मेरी समझ से कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये मेरी सोच है। जब जंगल को काटना होता है ना तो सब फटाफट कटवा देते हैं, लेकिन जब वृक्ष लगाने की बात आती है तो वहां पे क्या कर देते हैं? बस हाँ, बीज लगा दिए, उसके बाद ना तो कुछ ध्यान दिया जाता है कि उसमें बराबर पानी डाल रहे हैं कि नहीं, उसकी रक्षा हो रही है कि नहीं, बराबर वहां पर वापस वृक्ष उगे हैं या नहीं उगे हैं, वो जंगल वापस बना है या नहीं बना है, ये ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता। ऐसा में क्या होगा कि क्या कोई आप अगर वन को साफ कर रहे हैं
तो क्या आप वहाँ पर वापस वन स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो होता है ना, कहने वाली बात होती है कि हम वन को साफ करके वापस वन लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज का भी इन्होंने इसलिए विरोध किया था, और ये विरोध आदिवासी कबीलों ने किया था। किन्होंने किया था? आदिवासी कबीलों ने किया था। चलिए नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो ये आंदोलन कब हुआ था आपका? ये आंदोलन हुआ था 1985 में। यह आंदोलन भारत में चल रहे पर्यावरण आंदोलन की परिपक्वता का उदाहरण है। इसने पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया। याद रखिएगा कि पहली बार पर्यावरण तथा विकास के संघर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनाया, जिसमें न केवल विस्थापित लोगों बल्कि वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी रही। मतलब ये कुछ जो मतलब जैसे जहाँ के वन कट रहे हैं, उस प्राय क्या होता है, वहाँ के रहने वाले लोग ने ही आंदोलन करके उस क्षेत्र को बचाया। लेकिन ये पहला ऐसा आंदोलन था जिसने मतलब सिर्फ उसी जगह को छोड़ के बाकी राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज को चर्चा का विषय बनाया। मतलब ये बड़े रूप से हुआ। ठीक है, इसमें सबसे जो वैज्ञानिक और गैर सरकारी संगठन बहुत और आम जनता, सिर्फ यहाँ जैसे ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ कहाँ पे मेन था, तो आपको बता दूं मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का था। तो इनको छोड़ के ये पूरे राष्ट्र में इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, पूरे आम जनता की इसमें भागीदारी बनी थी। ये पहला ऐसा आंदोलन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर, तो ये कहाँ पे था? ये नर्मदा नदी पर था। सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये आईएमपी है, ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है कि 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जाए। देखिए, पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने 1985 से हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू किया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता था। देखिए, मेधा पाटकर जो थी इस आंदोलन की नेता रही, जिसे बाद में आगे चलकर किन्ने सपोर्ट किया, तो उनमें थे अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान। इन्होंने इसका समर्थन किया। लेकिन सबसे प्रमुख पहले नेता कौन रही थी? तो वो थी मेधा पाटकर। अब देखिए, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1990 में। टिहरी बांध उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भागीरथी और भिलंगना, देखिए कौन कौन सी ये है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा, जिसकी अनुमानित ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसके निर्माण की स्वीकृति 1972 में योजना आयोग ने दी थी। ऐसा अनुमान है कि टिहरी जल विद्युत परिसर के पूर्ण होने पर यहाँ से प्रतिवर्ष 620 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों के लोगों को बिजली तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा देगा।
देखिए ये जो है इसको याद रखने का आपको है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर बनने वाला, एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का 5वां सर्वाधिक ऊंचा। ठीक है, अब इस परियोजना का सुंदरलाल बहुगुणा तथा उनके पर्यावरणविदों ने कई आधारों पर विरोध किया। अभी देखिए आपको याद होगा ये सुंदरलाल बहुगुणा, इनका वर्णन कौन कौन से में किया गया है, तो आपको याद होगा 2 आंदोलन में किया हुआ है। एक तो प्रमुख रूप से था आपका चिपको आंदोलन, दूसरा आपका कौन सा था, अपिक्को आंदोलन, उसमें इसका वर्णन था। तो ये इन दो में प्रमुख रहे थे। तो इसका फिर तीसरा बार भी यहाँ पे टिहरी बांध में भी इन्होंने विरोध किया था, इसलिए इनको सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा गया है, पर्यावरण गांधी कहा गया है। याद आया? चलिए, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा टिहरी बांध के मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार यह बांध टिहरी कस्बे और उसके आसपास के 23 गांवों को पूर्ण रूप से, 72 अन्य गांवों को आंशिक रूप से जलम कर देगा, जिससे 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे। ये मुख्य कारण था कि सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका क्यों विरोध किया था कि देखिए ये जो इस बांध के कारण आसपास के जो 23 गांव थे पूर्ण रूप से, और 72 जो अन्य गांव थे वो क्या हो जाते, जलमग्न हो जाते। ये जलम नहीं है, ये जलमग्न होगा, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कितना 85,600 लोग विस्थापित हो जाएंगे, मतलब 85,600 लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो फ्रेंड्स आज ये यहीं पे कंप्लीट होता है। टोटल 7 आंदोलन हुए थे, तो मैंने पढ़ा दिया, जिसमें आपको अभी मैं ज़रा सा रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला कौन सा था, सबसे पहला आंदोलन कौन सा था, तो देखिए अब यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। सबसे पहला था विश्नोई आंदोलन। ठीक है, विश्नोई आंदोलन कब बना था, तो ये आपका आंदोलन हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1730 में, राइट। दूसरा आंदोलन कब हुआ था, 1973 में। अब देखिए भारत का सबसे पहला पर्यावरण आंदोलन कौन सा था, तो विश्नोई आंदोलन था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, वर्ड पर ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता के बाद पहला कौन सा था, तो चिपको आंदोलन था। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन वही है, बस वर्ड का फेर है, एक है स्वतंत्रता के पहले, एक है स्वतंत्रता के बाद। तो देखा जाए तो सबसे पहले पर्यावरण आंदोलन कौन सा था, विश्नोई आंदोलन। लेकिन हम जानते कि किसको है, चिपको आंदोलन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चला था और ये थोड़ा पुराना भी है, इसलिए इसको कोई ध्यान नहीं देता। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में आया प्रथम पर्यावरण आंदोलन और विश्नोई आंदोलन दिया है, तो आपको पहले विश्नोई आंदोलन पे करना है, न कि चिपको आंदोलन पे फर्स्ट। सेकंड, मुझसे एक गलती हो गई थी पिछली वीडियो में, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। वो शायद मैं पढ़ाते समय थोड़ा समझने में या बोलने में गड़बड़ कर गई, तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। तीसरा था आपका अपिक्को आंदोलन। इसमें मैंने आपको ये थोड़ा समझाने में गड़बड़ कर दी थी। ये इसमें देखिए ये क्या लिखा हुआ है, अपिक्को चालू वाली। तो अपिक्को का मतलब क्या होता है, तो अपिक्को का मतलब होता है पेड़ों से गले लगकर, और चालू वाली का मतलब क्या होता है, उनकी रक्षा करना। ठीक है, तो अपिक्को चालू वाली का मतलब क्या हुआ, पेड़ से गले लगकर उनकी रक्षा करना। ठीक है, इसका ये मीनिंग है। मैं यहाँ पे बोलने में शायद ये गड़बड़ कर दी हूँ कि मैंने यहाँ पे चालू वाली को शायद आंदोलन कह दिया था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैंने गलत बोल दिया है। मैंने इसलिए फिर से चेक किया, लेकिन क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया अब उसको, तो मैंने कहा कि अब
मैं आपको इस वीडियो में इस चीज़ को करेक्ट कर दूं। ओके, तो चलिए, मैंने अभी आपको सारे ये आंदोलन बता दिए हैं। इससे ज़्यादा आंदोलन मुझे तो कोई पता नहीं है। मेन 7 आंदोलन हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए, अब हम ये टॉपिक आज यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और हाँ, कोई ऐड आता है तो उसे पूरा देखिए। फ्रेंड्स, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अगर आपको कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ तो प्लीज़ आप उन लोगों को शेयर कीजिए जो क्लास में नहीं पढ़ पाते हैं या महंगी क्लासों में नहीं जा पाते। एक फ्रेंड्स, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे पढ़ाने के तरीके में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। क्या होता है ना कि एक आप क्लास में डायरेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक जो माहौल होता है, दूसरा एक आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ अलग हो जाता है। वहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब अपने आप को ही पढ़ाना इस टाइप से हो जा रहा है, तो उसमें समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं और क्या बच्चे कैसे चाह रहे हैं कि वो कैसे पढ़ाना है। ठीक है, आपको मैं बता रही हूँ कि एक टीचर थी, तो वो स्कूल में पढ़ाती थी। अब जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो उनको कहा गया कि मैडम अब आपको वीडियो बना के बच्चों को पढ़ाना है। अब इतने साल से 10-12 साल से वो टीचिंग का काम कर रही थी, लेकिन जब उन्हें कहा गया वीडियो बनाना है तो वो मैडम ने जब वीडियो बनाई तो मैंने देखा कि उनके फेस में इतना डर था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रहे, क्या करे, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो बहुत नर्वस हो गई थी। और मुझे समझ में आ रहा है कि शायद यही चीज़ मेरे साथ भी हुई है कि मैं जब सामने रहता है तो उससे बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो में कैसे पढ़ाना है, मैं कहाँ गड़बड़ कर रही हूँ या मैं कहाँ और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। बात समझिए, मैं और अच्छे से कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो आप अगर मुझे सजेस्ट करें कि आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए तो हो सकता है मैं धीरे धीरे इस स्कूल को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करके आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा नॉलेज जो है मैं चाहती हूँ आपको दूँ। अभी मैं आपको जैसे शॉर्टकट मैथ हुआ, शॉर्टकट आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह सब कुछ है, लॉजिकल रीजनिंग है, मैं जानती हूँ मैं उसे बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। और मैं दूसरों को पढ़ाती तो बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ और उन्हें बहुत अच्छे से समझ भी आता है। लेकिन यही है कि आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो में क्या कमी रह रही है ये आप चीज़ समझ के मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको कुछ लग रहा है जो देखिए जेन्युइन हो, जो कमी निकाल रहे हो वो बिल्कुल सही होना चाहिए और मुझे भी लगना चाहिए कि ये हाँ सही बोल रहे हैं। अब जैसे एक स्टूडेंट ने मुझे किया था कि मैम आपके नोट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन शायद आप उसे पढ़ दे रही हो। मुझे लगा कि रियल में वो जो कह रही हो सही है, शायद मैं फर्स्ट शुरुआती वीडियोस है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। हो सकता है अभी भी मुझ में कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करें तो मैं इसे बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच।